पिछली बार मैदान में उतर रहे हैं, बेगू से हैं, बैदार जाट बड़ी साधरी से हैं, शंकर बैरवा कपासन से हैं और कुछ सरकार वल्लभ नगर से हुआ कि इस बार लंबे समय बाद में चित्तौड़ में आप जिताओगे। 5 सीटें जीतेंगे हम लोग, 6 सीटें जीतेंगे, सरकार तभी बनेगी तब आप जो है एमएलए को जीता। इसलिए आप सुनिए भैया, सरकार तभी बनती है तब स्थानीय एमएलए जीतता है। शिकायत तो मुझसे भी हो सकती है, किसी लोकल एमएलए से हो सकती है, तो ये शिकायत दरकिनार करके आप देखिए सरकार ने आपके लिए क्या काम किया, मैंने आपके लिए क्या काम किया। आपको उसको देख के वोट देना पड़ेगा और मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। नंबर 1, मैं आपसे तमाम उम्मीदवारों का आशीर्वाद मांगने आया हूँ। वो यकीन है कि आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हो। पार्टी के सारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, आप अपना काम छोड़ के यहाँ आई हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। भाइयों, आपका भी स्वागत। सही नहीं दिख रहा, उसको सही करिए ना। अरे हो राजनीति चाहते हैं अपने प्रदेश में, विकास की चाहते हैं, सीधी सी बात है। देखिए, अपना ध्यान केंद्रित करिए अर्जुन की तरह। जब अर्जुन को तीर मारनी थी, मछली की आंख से उनका ध्यान हटा नहीं। उसी तरह से आपका ध्यान अपने विकास, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य, अपने रोजगार, अपनी शिक्षा की सुविधाएं, अपनी स्वास्थ्य की सुविधाओं से हटना नहीं चाहिए। मांगो तो विकास मांगो तो प्रगति और तरक्की मांगो, और मांगो तो अपने लिए अपना हक और अपना अधिकार मांगो। जूम कर दे। आपको मालूम है कि आज देश का जो भी एक सरकारी कर्मचारी, उसकी क्या मांग है? क्या मांग है? पुरानी पेंशन। केंद्र सरकार कहती है पुरानी पेंशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आप यहाँ तैनात खड़े हैं, धूप हो या कुछ भी हो, आप तैनात खड़े रहेंगे। आप 20 सालों के लिए नौकरी करते हैं, देश की सेवा करते हैं, हर महीने आपसे पेंशन काटा जाता है। आप सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि जो मैंने काम किया 20 सालों के लिए, जो मेरा पेंशन आपने काटा वो मेरे हाथों में दे दो, मैं खुद हिफाजत कर लूँगा। आप यही कह रहे हैं। आपको घबराहट है कि कहीं उसका निवेश कहीं गलत जगह कर लिया और गवा दिए आपके पैसे, तो आपकी 20 साल की जो आपकी मेहनत थी उसका क्या होगा? आप जब सरकारी रोजगार ढूंढने निकले थे, जब आप नौजवान थे, तो इसलिए ढूंढने निकले थे कि आपके दिल में ये था कि भाई सरकारी रोजगार है तो सुरक्षा मिलेगी, बाद में भी 20 साल बाद भी मुझे पेंशन मिलेगा। तो आपकी ये एक ही मांग है। कोई सुनवाई हो रही है आपकी? केंद्र की जहां केंद्र की सरकार हो, भाजपा की, प्रदेश की हो, जहां भाजपा की सरकार है, कहते हैं पैसे नहीं। किसान की क्या मांग है? किसान राहत चाहता है। यहाँ गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ किए, शायद 14,000 करोड़, 1400 कितना, 15,000 करोड़ के कर्ज माफ किए किसानों के, ताकि आपकी सहायता हो जाए। जितने संकटों का आप सामना कर रहे हैं उनमें आपको मदद मिल जाए। आपने 1.5 साल पहले देखा, देश का किसान आंदोलन कर रहा था। उस समय मैं यूपी में काम कर रही थी। दिल्ली में लाखों किसान बैठे हुए थे महीनों के लिए, सर्दी थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। यूपी में इन्हीं के मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल डाला। वो मंत्री उनके साथ मंच पे बैठता था, कुछ नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं थी बहनों और भाइयों। सुनवाई कब हुई? जब चुनाव आया। यूपी का चुनाव आ रहा था, अचानक काले कानून वापस ले लिए, तभी सुनवाई हुई। तब तक किसान की कोई सुनवाई नहीं थी, सरकारी कर्मचारी की कोई सुनवाई नहीं है। महिलाओं की 18 सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में भाजपा की, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, असुरक्षित हैं। वहाँ पे तमाम घिनौने जो हरकतें हैं वो सब हो जाती हैं, सुरक्षा नहीं होती है महिलाओं के लिए।
लेकिन उनके लिए कोई स्कीम नहीं निकाली, उनकी राहत के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली। महंगाई का सामना 18 सालों से कर रही हैं, गरीबी का सामना 18 सालों से कर रही हैं, घर में संकट है 18 सालों से। राहत कब दी? चुनाव के 2 महीने पहले। चुनाव के 2 महीने पहले एक स्कीम निकाली कि हम आपके खाते खोल दो, आपके खातों में हम पैसे डालेंगे, हर महीने डालना भी शुरू कर दिया चुनाव से पहले, ये सोच के कि जनता बेवकूफ़ है, ये सोच के कि महिलाओं को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, इन बातों को बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा। सब पूजा करती हैं और आप सब नहीं तो जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, उनके जितने भी मानने वाले लोग हैं वो सब धार्मिक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब धार्मिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, दिल में